वेलकम दोस्तों। तो आने वाले 100 वीडियोस ऐसे रहने वाले हैं जो एक एक कदम करके आपको उस इंसान तक का सफर करवाएंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। क्या आप आज जैसे हैं वैसे ही लाइफ जीना चाहते हैं? तो मेरी उम्मीद ये है या मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर लोग जो है अपनी लाइफ से अभी जो है उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं या अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 100 वीडियो में हम आपके अंदर से एक एक हैबिट को, एक एक चीज़ को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो से, जिसमें आज अपने स्टार्ट करेंगे 100 डे की जर्नी को डे 1 से। तो डे 1 से देखते हैं, शुरुआत करते हैं अगर अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं आज किस चीज़ की बात करें। डे 1 में, डे 1 में आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करने के लिए जब भी हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं उस चीज़ को तो हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो आपका टास्क मान लो या ये मान लो आपके लिए चैलेंज है, इसके लिए आपको क्या करना है, इवैल्यूएट योर सेल्फ। इवैल्यूएट योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है, अपने आप का वैल्यूएशन करना है, अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को समझना है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस ओनली एंड ओनली एक डायरी ले लो। डायरी या जो भी आप नोटबुक यूज करते हो नोटबुक ले सकते हो, नहीं तो आप एक सिंगल पेज और एक पेन ले सकते हो बस। और आपको क्या करना है, अपना नाम ऊपर लिखना है। जैसे मान लो किसी का नाम रोहित है तो ऊपर लिखोगे रोहित, या फिर माई सेल्फ लिख सकते हो तो माई सेल्फ लिखोगे। उसके बाद में अपने क्या करना है, ऐसे 2 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में माई स्ट्रेंथ्स को लिखना है, स्ट्रेंथ्स को, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे मजबूत बनाती है या मेरे अंदर खास चीजें क्या है। और सेकंड जो अपने पास है कॉलम, उसमें लिखना है माई वीकनेस, वीकनेसेस को लिखना है। अब आपको इवेल्युएट क्यों करना है, क्योंकि हर इंसान जो है वो कोई न कोई कमजोरी से जूझ रहा है या किसी न किसी चीज से जूझ रहा है। जैसे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्क्रॉलिंग की, टाइम मैनेजमेंट की, या फिर बहुत ज्यादा फोन चलाना हो गया, या फिर बहानेबाजी हो गया, या फिर कल पे काम छोड़ना। ये सारी चीजें तब आपकी लाइफ से खत्म हो सकती है जब आप उनको मतलब एक प्रॉपर वे से पहले समझते हो। तो आज के अपने वीडियोस के अंदर या टास्क के अंदर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। स्ट्रेंथ को जब अपने बात करते हो, स्ट्रेंथ में भी अपने वापिस आते हैं। स्ट्रेंथ को आपने 2 टाइप से देखना है। पहला आपने देखना है बॉडी स्ट्रेंथ। बॉडी स्ट्रेंथ का मतलब है भी आप कितने मजबूत हो बॉडी से। अब बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंधु होंगे जो XYZ किसी न किसी डिजीज से जूझ रहे होंगे, कोई बीमारी से परेशान होंगे, किसी को नींद नहीं आती या XYZ किसी चीज से परेशान होंगे, तो वो चीज भी आपको नोट करनी है। तो पहले आपको बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब जो जो आपकी वीकनेस है या जो जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो लिखनी है। उसके बाद में आपकी लिखनी है मेंटल स्ट्रेंथ। जो भी है मेंटल स्ट्रेंथ बहुत सारी होती है। जैसे मान लो कोई हो सकता है कि कोई बंदा इजी सी, थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आती है जो उसके कंट्रोल से बाहर है तो पैनिक करने लग जाता है, और एक इंसान थोड़ा काम रहता है। इसी स्ट्रेंथ के अंदर आप क्या लिख सकते हो, इसी स्ट्रेंथ के अंदर आप बॉडी स्ट्रेंथ लिखोगे, फिर मेंटल स्ट्रेंथ लिखोगे। उसके बाद में आप एक दो चीजें और लिख सकते हो इसके अंदर, जिसमें हमारे पास आ जाएगा हमारा फोकस कैसा है। क्या हम जो काम स्टार्ट करते हैं, हालांकि वो मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर ही आ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सेपरेटली स्टडी करें। क्या हम जो काम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हमारे जो फोकस है वो लगातार काम करता है, या फिर थोड़ी देर में फोन नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने लग जाते हैं। उसके बाद में और चीज आपको क्या चेक करनी है, फोकस के बाद में आपको चेक करना है हमारा कंसंट्रेशन पावर हो गया, फोकस हो गया। इसके बाद में आपको जो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ में चेक करना है कि मैं कितने पुशअप्स वगैरह या कितने में अंदाजन कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे एक्सरसाइज में, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो भी। इसी में आप डिटर्मिनेशन पावर को भी चेक करोगे
डिटर्मिनेशन पावर क्या होती है? कई बार हम कोई चीज का संकल्प लेते हैं, भी मैं ये करना चाहता हूँ, फिर बाद में उस चीज को छोड़ देते हैं, एक दिन 2 दिन के बाद में छोड़ देते हैं या उसी दिन छोड़ देते हैं। इसी चीज को भी आपको मतलब चेक करना है, लिखना है उसके ऊपर। उसके बाद में बॉडी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ हो गया, फोकस हो गया, डिटर्मिनेशन पावर हो गया। उसके बाद में एक चीज आपको मैं चाहता हूँ और ऐड करो इसके अंदर, स्पिरिचुअल पावर। आप XYZ किसी भी चीज को मानते होंगे, जो भी आप देवी देवता, भगवान, जो जिस भी पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो, उसके साथ आप कनेक्टेड हो या नहीं, क्योंकि ये चीज जो है वो आपको मतलब पॉजिटिव वे में रखने का काम करती है। उसके बाद में मेडिटेशन वगैरह वो तो मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद में वीकनेस की बात करें, ये मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब अपने आगे वाले दिनों में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा डीप इस चीज़ों को समझने वाले हैं, और वो भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी रिसर्च हुई है इस बारे में भी अपने जानेंगे। अब माई वीकनेस के अंदर देखेंगे, पहले तो अपने देखेंगे हमारे पास फिजिकल वीकनेस क्या है। फिजिकल वीकनेस क्या है? फिजिकल वीकनेस में क्या देखोगे, क्या मैं किसी डिजीज से जूझ रहा हूँ, कोई बीमारी है या कोई कमजोर है। ऐसे भी आजकल मैंने देखे बहुत सारे बेचारे बच्चे हैं वो इस चीज से परेशान है, भी थोड़ा सा चलता हूँ सांस उखड़ने लग जाता है, सांस नहीं लिया जाता, गर्मी सहन नहीं कर सकता, सर्दी सहन नहीं कर सकता, या फिर 5 पुशअप्स नहीं कर सकता। ये फिजिकल वीकनेस में आता है। तो फिजिकल लिखना है, फिजिकल वीकनेस आपको उसमें लिखना है। फिजिकल वीकनेस में आप चाहो तो इसको लिखते हो तो उससे पहले चेक भी कर सकते हो, 5 पुशअप्स करके देख लो हमारी लिमिट क्या है, 5 7 करके देखो, 2 करके देखो, फिर हमें पता लगेगा। और रनिंग भी आप इसके अंदर फिजिकल के अंदर चेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो बेटा, रनिंग चेक करो, अपनी रनिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप इसके साथ ही क्या कर सकते हो, हमारे पुशअप्स वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज चेक करो। उसके बाद में अपने एक्सरसाइज के बाद में और क्या चीज, हाँ मेडिटेशन भी आप चेक कर सकते हो, क्या मैं किसी चीज से करता हूँ कि नहीं मेडिटेशन। नंबर 2 पर आपको क्या लिखना है, नंबर 2 पर आपको लिखना है डाइट, क्या मैं मेरे खाने पर सही तरीके से ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है और बहुत फेमस कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, यानी जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा मन हो जाता है, और जैसा पीवे पानी वैसी हो जाए वाणी, यानी जैसा हम पीते हैं वैसा हमारा वाणी हो जाती है, हमारी जीभ वैसे शब्दों को यूज करने लग जाती है। तो हमारी डाइट को ट्रैक करेंगे, ये ट्रैक करेंगे क्या मैं प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ या नहीं। अब प्रॉपर डाइट में भी ये 2 चीजें हैं, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बच्चा है जो मान लो जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है, अच्छा कुछ अवेलेबल है, मतलब खाने को बहुत सारे उसके पास सोर्सेज है। हो सकता है आप में से कोई भाई बंधु ऐसा भी हो जिसके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, मान लो उसको प्रोटीन खाने के लिए प्रोटीन के पैसे भी तो होने चाहिए। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि प्रॉपर डाइट का मतलब है कि आपको अच्छे से भूख लग रही है या अच्छे से आप खा पा रहे हो जो भी आप खा पा रहे हो। हालांकि बहुत सारे अच्छे सोर्स भी हैं, जैसे बड़े लोग प्रोटीन खाते हैं तो कोई गरीब बच्चा वो चने खा सकता है, प्रोटीन की जगह दाल खा सकता है। तो ये वो अपने आगे बात करेंगे, पर अपने डाइट के मतलब अच्छे से भूख लग रही है, अच्छे से खा पा रहे हो, जो भी खा पा रहे हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ इस चीज को आप अभी ट्रैक करें। उसके बाद में नंबर 3 आप अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रैक करेंगे, मेंटल हेल्थ को। अब मेंटल हेल्थ कैसे ट्रैक करनी है, मेंटल हेल्थ के अंदर आप अपनी वीकनेस क्या है उस चीज को लिखेंगे। वीकनेस कौन कौन सी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं बार बार फ़ोन यूज़ करता हूँ, ये सब वीकनेस है। या फिर मैं कोई चीज़ सोच लेता हूँ फिर कर नहीं पाता, या मैं कोई चीज़ कल पर टाल देता हूँ, ये कर नहीं पाता। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उससे बेटर आप खुद को समझ पाएंगे। मैं एक रफली अंदाजा आपको दे रहा हूँ, पर ये अगर आप एक पेन पे एक पेज पर आप लिख लेते हो तो मेरा ये मानना है कि आप आज ही अगर ये इस चीज पर मैं सिर्फ 10 मिनट आप लगाते हो, ओनली 10 मिनट्स आप लगाते हो, तो आप आज ही अपने बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। अब इसमें भी एक चीज और होती है कि ज्यादातर इंसान क्या है वो सेल्फ टॉक नहीं करते, खुद से बात नहीं करते।
यानी खुद के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। ज्यादातर लोग उस चीज पर बिलीव करते हैं जो उनके बारे में बोलते हैं। अगर कोई बोलता है तू बुरा है तो उनको लगता है मैं बुरा, कोई बोलता है तू बहुत अच्छा है तो उनको लगता है बहुत अच्छा। पर रियल में, जैसे वो मैंने नाम लिया था, रियल में रोहित क्या है, वो उस रोहित के अलावा या भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ट्रैक करें, इस चीज को ट्रैक करें। उसके बाद में अपने इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसमें आप स्ट्रेंथ क्या लिख सकते हो, कुछ चीजें और भी स्ट्रेंथ में लिख सकते हो। जैसे मैं कोई समाज सेवा का काम करता हूँ या कोई जानवरों की सेवा करता हूँ, वो सब हमारी स्ट्रेंथ के अंदर आती है। इधर वीकनेस के अंदर हो सकता है कोई आपको XYZ ऐसी गंदी आदत हो जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, वो हमारी वीकनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो सिर्फ इस फ़ोन को अभी छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में इस फ़ोन को छोड़िए। पहली प्रायोरिटी है खुद को समझना। जब इंसान खुद को समझेगा नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आपका टास्क है जो आपको आज की वीडियो के बाद में दिया गया है। आज अभी आप खुद को ट्रैक करेंगे, ट्रैक करके जितनी भी सारी चीज़ें, और आप देखेंगे कि पहली बार जिंदगी में आप खुद के बारे में सोच पाएंगे। नहीं तो इंसान दूसरों के बारे में सोचता रहता है, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे के बारे में। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते तो आप ये मत उम्मीद करो कि मैं दुनिया की हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि दूसरे की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था डे 1 जो आपके लिए टास्क है, और बहुत काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है ये आपके लिए 100 दिन का जो चैलेंज है। तो अगर आप पहली बार हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।